नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। 4 राज्यों में 16 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक मतदान होना है और 5 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि जहां मुकाबला हालांकि 4 राज्यों में है, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटका, लेकिन सबसे ज्यादा अगर सियासी उथल पुथल देखें तो हरियाणा और राजस्थान में मचा हुआ है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस की जो विधायक है उनको लगातार रिसोर्ट में ठहराया गया, कैप्चरिंग की गई। इसके बावजूद देखने को मिला कि कुलदीप बिश्नोई और इसी के साथ ही किरण चौधरी अलग से पहुंचते हैं मतदान करने के लिए। तो इसको लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है कि जिस तरीके से कांग्रेस को लगातार क्रॉस वोटिंग का डर था और चीजें देखने को मिल रही थी और नाराजगी जो विधायकों की देखने को मिल रही थी कांग्रेस पार्टी से, तो क्या वो अभी भी बरकरार है और क्या नाराज विधायकों ने कांग्रेस के साथ क्रॉस वोटिंग का दाव खेला है? ये तो शाम 5 बजे के बाद काउंटिंग शुरू होगी, तभी चीजें पता चल सकेंगी। आपको बता दें कि जहां महाराष्ट्र में ये भी सियासी खबर छाई हुई है कि अब उद्धव ठाकरे और असदुद्दीन ओवैसी एक हो गए हैं और इसी के साथ ही खबर ये भी है कि अब महाराष्ट्र में 50% तक चुनाव पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में जहां मनोहर लाल खट्टर वहां के सीएम हैं, उन्होंने मतदान कर दिया, तो इसी के साथ ही राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी राज्यसभा के लिए अपना मतदान कर दिया है। आपको बता दें हरियाणा, कर्नाटका, राजस्थान और महाराष्ट्र की 16 राज्यसभा सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। एक तरफ महाराष्ट्र और कर्नाटक में ज्यादा सस्पेंस नहीं है, तो वहीं हरियाणा और राजस्थान में मुकाबला रोचक होने की उम्मीद जताई जा रही है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि चुनाव के नतीजे देर शाम तक जारी हो सकते हैं। चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस समेत कई बड़ी सियासी दल दम भर रही हैं। वहीं मतदान प्रक्रिया को लेकर भी सियासी दलों से लेकर चुनाव आयोग तक खासी सतर्कता बरती गई है। हालांकि राज्यसभा चुनाव के लिए 57 सीटों पर चुनाव का ऐलान हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पंजाब, तेलंगाना, झारखंड तथा उत्तराखंड में पहले ही 41 उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस खासी सतर्क नजर आ रही है। खबर है कि विधायक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर पहुंचे। वहां से सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भरोसा जताया कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस को वोट दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के विधायक कुलदीप बिश्नोई जो हैं वो लगातार कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं और उनके साथ 2 और विधायक हैं जो कि नाराज चल रहे हैं। और जहां पर 31 विधायकों को ठहराया गया था रायपुर के रिसोर्ट में, तो वहां पर 3 विधायक नहीं पहुंचे थे। रायपुर के रिसोर्ट में सिर्फ 28 विधायक ही मौजूद थे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को बार बार ये डर सता रहा है कि कहीं ये 3 विधायक उन्हें क्रॉस वोटिंग ना कर दे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कर्नाटका में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने शुक्रवार को यह दावा किया है कि CT रवि भाजपा महासचिव हैं, तो वो कैसे कांग्रेस के दफ्तर में पहुंच गए। ये दिखाता है कि CT रवि भाजपा उम्मीदवार की जीत के लिए सिद्धारमैया से उनका सहयोग मांगने गए थे। आपको बता दें कि जहां कांग्रेस को बार बार हारने का डर सता रहा है, तो वही इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं, जहां पर विधायकों की खरीद फरोख्त और इसी के साथ ही एक दूसरे की पार्टी से मिलना और उनका सहयोग लेना, ऐसी बातें भी सामने आ रही है। वहीं अगर बात हम महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र में समाचार एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि महाराष्ट्र में शुरुआती 1.5 घंटों में 50% मतदान पूरा हो गया है। इस दौरान 143 विधायकों ने वोट डाले। इनमें भाजपा के 60 और कांग्रेस के 20 विधायक शामिल है। इसी के साथ ही महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए शुक्रवार सुबह विधान भवन में मतदान प्रारंभ हुआ। मतदान की प्रक्रिया सुबह 9 बजे शुरू हुई और ये शाम 4 बजे तक चलेगी। वही परिणाम शाम को घोषित किए जाएंगे। आपको बता दें राज्य से राज्यसभा की
6 सीटों के लिए कुल 7 उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल बोंडे और पूर्व सांसद धनंजय महाडिक को प्रत्याशी बनाया है। वहीं शिवसेना ने संजय राउत और संजय पवार को मौका दिया है। बात करें एनसीपी की तो उन्होंने प्रफुल्ल पटेल को चुनावी मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें, इमरान प्रतापगढ़ी के नाम को लेकर के काफी रोष है और देखने को यह भी मिला है कि जिस तरीके से इमरान प्रतापगढ़ी ने भड़काऊ भाषण दिए थे, बयानबाजियां की थी, इसको लेकर के वो अभी भी चर्चा का विषय बने हुए हैं और कांग्रेस को उन्हें राज्यसभा का टिकट देना कहीं न कहीं संशय के घेरे में डालता है। और इसी के साथ ही देखा गया कि जहां दूसरे पार्टी के लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि कांग्रेस क्यों इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा पहुंचा रही है, तो वहीं कांग्रेस के विधायकों ने भी इस बात का विरोध किया है कि उन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी को आखिर मौका क्यों दिया है। इसी के साथ ही इस चुनाव में मुकाबला मुख्य रूप से 6ठी सीट के लिए भाजपा के महाडिक और शिवसेना के पवार के बीच में है। ऐसा 2 दशक बाद हो रहा है जब महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के लिए मुकाबला देखा जा रहा है। आपको बता दें कि वहीं राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर चुके विधायकों ने भी अपना मतदान कर दिया है। खास बात यह है कि ये विधायक बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। राज्य में 4 सीटों पर वोटिंग जारी है। वहीं कर्नाटका की बात करें तो वहां पर सभी 4 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल चौथी सीट के नतीजे पर बड़ा पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल यहां तीनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन किसी भी दल के पास सीट जीतने के लिए पर्याप्त वोट नहीं है। बता दें, राज्य में सुबह 9 बजे से मतदान शुरू हो गया था, जो कि 4 बजे तक जारी रहेगा। वहीं महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन महाविकास आघाड़ी ने राज्यसभा चुनाव में अपनी सभी 4 उम्मीदवारों को जीतने की उम्मीद जताई है। वहीं संजय राउत ने कहा कि हमारे सभी उम्मीदवारों के पास पूरा समर्थन है और हम जीत हासिल करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट ने भी गठबंधन के सभी उम्मीदवारों के जीतने का भरोसा जताया है। वहीं इससे पहले ही 4 राज्यों की 16 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया 9 बजे ही शुरू हो गई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने वोट डाल दिए। इसके अलावा एचडी कुमारस्वामी, पीयूष गोयल समेत कई बड़े नेताओं ने अभी तक मतदान करने के लिए वो पहुंच चुके हैं। इसी के साथ ही सीएम खट्टर ने भी अपना वोट डाल दिया है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव में मतदान से पहले जयपुर के आमेर तहसील में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। गुरुवार रात 9 बजे से ही ये आदेश लागू हुआ, जिसके चलते क्षेत्र में 12 घंटे तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। खास बात यह है कि कांग्रेस विधायकों को तहसील की लीला होटल में रखा गया था। उन्हें उदयपुर के रिसोर्ट में यहां लाया गया था। डिविजनल कमिश्नर ने इलाके में सुरक्षा हासिल लोगों को जोखिम का हवाला देते हुए इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने का फैसला किया है। इसी के साथ ही राजस्थान से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान हो रहा है। इस बीच बीते 1 सप्ताह से उदयपुर के होटल में वक्त बिता रहे कांग्रेस और उसे समर्थन दे रहे विधायकों ने राजधानी जयपुर में रात बिताई। राज्यसभा चुनाव के रोमांच के बीच शुक्रवार को लगभग सप्ताह भर से जारी आरोपों, उम्मीदों व अटकलों के दौर का खात्मा हो चुका है। सत्तारूढ़ कांग्रेस व विपक्षी दल भाजपा ने आशंका जताई थी कि इस चुनाव में विधायकों की खरीद फरोख्त हो सकती है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा को उम्मीद है कि 8 विधायकों की क्रॉस वोटिंग के समर्थन में वो जीत हासिल करेंगे। हालांकि 3 सीट जीतने के लिए पर्याप्त संख्या बल के कांग्रेस के दावे के बावजूद चौथी सीट पर पेच को लेकर अटकलें जारी है। इसी के साथ ही आपको बता दें, महाराष्ट्र में AIMIM के अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने शुक्रवार को कहा कि भाजपा को हराने के लिए हमारी पार्टी AIMIM ने महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी के लिए वोट देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के हमारे 2 AIMIM विधायकों को कांग्रेस उम्मीदवार
इमरान प्रतापगढ़ी के लिए वोट देने को कहा गया है। आपको बता दें कि विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंकाओं के बीच विभिन्न दलों ने अपने विधायकों को होटल और रिसोर्ट में रखे हैं, जबकि निर्वाचन आयोग ने विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त भी किए हैं और संपूर्ण मतदान की वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया है। इन चुनावों में जिन उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला किया जाएगा उनमें केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल, कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश और मुकुल वासनिक तथा शिवसेना के नेता संजय राउत प्रमुख हैं। इन सभी नेताओं के बिना किसी परेशानी के जीतने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी के साथ ही कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी ने यह आरोप लगाया है कि जनता दल के विधायक HD रेवन्ना ने अपने बैलेट पेपर कांग्रेस को पोलिंग एजेंट DK शिवकुमार को दिखाया है। भाजपा का कहना है कि इस आधार पर वोट को अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। पार्टी के चुनाव अधिकारियों को शिकायत दर्ज करा दी गई है। इसी के साथ ही बता दें कि सतीश पुनिया ने विधानसभा से बाहर आते हुए उन्होंने कहा कि जो भाग्य में होगा वो नतीजा आएगा। कांग्रेस का आज सुपड़ा साफ हो जाएगा। इंटरनेट बंद किया गया है, ये सब जनता देख रही है। ये सब 2023 की तैयारी दिखा रहा है। जनता का 2023 में जवाब मिल जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान के आमेर में इंटरनेट सेवाएं कल से ही बंद कर दी गई है, कल रात 9 बजे से ही। और वहां पर राजस्थान में सत्तारूढ़ में कांग्रेस पार्टी है और इस तरीके से वहां पे इंटरनेट की सेवाएं बंद कर देना ये साफ साफ चीजें दिखाती है कि आखिर कांग्रेस कितनी डरी हुई है राजस्थान में। और इसी के साथ ही हरियाणा में भी कांग्रेस का जो डर है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। जो भी नतीजे आएंगे वो शाम को ही पता चलेगा कि आखिर राज्यसभा में किसके कितने विधायक पहुंच रहे हैं और राज्यसभा में किसकी जीत तय है। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।